महज 19 वर्ष की उम्र में रोहन ने कभी पैदल तो कभी लोगों से लिफ्ट लेकर 16 राज्यों की यात्रा की है। रोहन के इस कदम को लेकर उन्हीं से जानते हैं। 19 साल का कामठी नागपुर महाराष्ट्र से रोहन अग्रवाल पैदल चलकर लगभग 10,000 किलोमीटर और लिफ्ट द्वारा 5,000 दिनों के बाद से 40,000 किलोमीटर भारत के 16 राज्यों के माध्यम से यात्रा की। उसी अधिनियम के द्वारा वे प्राचीन भारत में गुरुकुल के माध्यम से देस्तान नामक यात्रा का उपयोग करते थे। यह मुख्य रूप से विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृति, लोगों को समझने, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए किया गया था। इस यात्रा में रोहन लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया। साथ ही जैसा कि एक अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ग के पहलुओं में बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं और उनका मानना था कि यह सब कुछ दिया है और लिया जाता है। इन अफवाहों को तोड़ने के लिए और लोगों को मानवता और भाईचारे का संदेश फैलाने और भारत को एकजुट करने के लिए रोहन ने बताया कि बाद में वह साइबेरिया में ओमियाकोम तक पैदल जाऊंगा और जहां तापमान -72 डिग्री तक है और यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान और भारत से वहां पहुंचने वाला पहला भारतीय होगा। साइबेरिया के रास्ते से लगभग 12-13 देशों के दक्षिण एशियाई देशों को भी पार कर रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। उम्र मेरी 20 है और 25 अगस्त 2020 से मैं एक यात्रा पर निकला था, एक मिशन पे, एक अभियान पे। यह मिशन था लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक करने का, प्लास्टिक के बारे में सजग करने का, प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में बताने का, और साथ ही साथ प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं इफ़ेक्टिव वे में, प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, ये जन जागरूकता करने का। साथ ही ये यात्रा मैं साइबेरिया तक करने वाला हूँ। साइबेरिया रशिया में एक जगह आती है जो कि पूरे विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जिसका टेम्परेचर -72 होता है, जिसका नाम ओमियाकॉन है। ओमियाकॉन आज तक कोई इंसान भारत का नहीं गया है। मैं पहला भारतीय बनूंगा जो भारत से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचेगा। और अभी तक की सफ़र 17 स्टेट हो चुके हैं, 500 दिन से ज़्यादा का यात्रा हो चुका है और तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल, 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा, मतलब टोटल 50,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। अड़चन तो बहुत आई है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अड़चन तो एक दिमाग का खेल है। अड़चन आती रहती है, बस अपनी सोच है उसको कैसे देखते हैं, अपना नज़रिया उसको कैसे देखते हैं। इंसान चैलेंजेस बहुत आते हैं, चैलेंजेस को अपने को एक पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से, एक सीखने के हिसाब से देखना चाहिए। तो अपन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और परेशानी के हिसाब से देखेंगे तो परेशानी हरदम परेशानी के हिसाब से रहेंगी और दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। उम्मीद तो अभी ऐसे कुछ खास नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स दिखा नहीं गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन हाँ लोकल जो पब्लिक है बहुत मदद की है और लोकल पब्लिक के द्वारा ही यात्रा अभी तक चल रही है और चलते रहेंगी।